हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इससे पहली वाली वीडियो में हमने रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि लोग कल्चर का यूज करके नेशनलिज्म को बढ़ाते हैं और रिवोल्ट करते हैं ताकि उन्हें आज़ादी मिले। लेकिन रेवोल्यूशन करने के पीछे सिर्फ आज़ादी एक कारण नहीं होता, इसके पीछे और भी सारे रीजन होते हैं। जैसे 1830s और 1840s का जो टाइम पीरियड था वो यूरोप के लिए बहुत बेकार था। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी। जॉब ढूंढने के लिए लोग माइग्रेट कर रहे थे एक सिटी से दूसरे सिटी के, और इसी माइग्रेशन की वजह से शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और स्लम्स बनने लगे, झुग्गी झोपड़ियाँ होती ना, वो सब बनने लगी। तो अपनी कंट्री की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो यूरोप था वो दूसरे देशों से जैसे इंग्लैंड से चीज़ों को इम्पोर्ट करता था, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या फिर कोई सामान क्यों ना हो। और जो ये चीज़ें इंपोर्ट होती थी इंडस्ट्रीज में बनती थी, एक ही बार में बहुत ज़्यादा बन जाती थी, इसलिए ये सस्ती होती थी। तो जो यूरोप के स्मॉल प्रोड्यूसर थे वो तो हाथों से सामान बनाते थे और वो महंगा होता था, तो इनका जो सामान है वो जो इंपोर्ट करने वाले सामान से कंपटीशन नहीं कर पाता था। ऑब्वियसली बात है, लोग हमेशा सस्ता सामान ही खरीदेंगे। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे इनका भी बुरा टाइम चल रहा था, और ऐसा ज़्यादातर हमको कपड़े के प्रोडक्शन में देखने को मिला, क्योंकि जो कपड़ों का प्रोडक्शन होता था वो छोटे छोटे घरों में होता था या फिर छोटी छोटी दुकानों में होता था, और उसे लोग हाथ से बनाते थे। बहुत कम जगह होगी जहाँ पर मशीनें यूज़ होती थी, तो इसलिए ये चीज़ें महंगी होती थी और जो इम्पोर्ट किया हुआ सामान था वो सस्ता था। इनके अलावा जो पीजेंट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। एक तो खाने के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ते रहते थे, और उसके ऊपर से जो उनकी फसलें हैं वो भी खराब हो जाती थी। इसके अलावा उन्हें अपने ज़मींदारों को या मालिकों को फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस देने पड़ते थे, मतलब कि कुछ टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी हमको यूरोप में देखने को मिली। तो इसे हम फ्रांस के एग्जाम्पल से समझते हैं। 1848 का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा था। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी, फसलें खराब हो रही थी और इंडस्ट्रीज भी नहीं चल रही थी। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर लोग सड़कों पर आ जाते हैं और अपने राजा के खिलाफ रेवोल्यूशन करते हैं। उस टाइम पर फ्रांस का राजा था लुइस फिलिप। आपको याद होगा ऊपर जब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो फ्रांस है उसमें जो राजा है उसको हटा दिया जाता है और लुइस फिलिप को राजा बना दिया जाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की जाती है। तो जो लुइस फिलिप था ये भी कोई खास राजा था नहीं, ये कुछ अच्छा नहीं करता, बस अपनी जेबें भरता है और जनता के लिए कोई भी रिफॉर्म नहीं करता। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर लोग लुइस फिलिप के खिलाफ रेवोल्यूशन करते हैं, जिससे डर के मारे लुइस फिलिप भाग जाता है और फ्रांस में सक्सेसफुली रिपब्लिक को सेटअप किया जाता है। अब फ्रांस में कोई राजा नहीं था, लोग नेशनल असेंबली बनाते हैं। जो भी 21 साल से ऊपर के लोग थे उनको वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है और काम करने का अधिकार दे दिया जाता है, सबको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। तो ये था फ्रांस का एग्जाम्पल, जहाँ पर लोग गरीबी से, अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हो जाते हैं और अपने राजा के खिलाफ रेवोल्यूशन करते हैं और सक्सेसफुली राजा को हटाकर एक रिपब्लिक कंट्री बन जाती है। तो ये था फ्रांस का एग्जाम्पल, जहाँ पर लोग गरीबी से, अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान होते हैं और अपने राजा के खिलाफ ही रेवोल्यूशन कर देते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रशिया का। यहाँ पर जो वीवर लोग होते हैं, जो बुनाई करते हैं, वो लोग रेवोल्यूशन करते हैं। ये रिवोल्यूशन होता है सिलेशिया में। सिलेशिया प्रशिया का ही एक शहर है। तो 1845 में जो वीवर्स होते हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्टर, अपने मालिक के खिलाफ ही रेवोल्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पर रेवोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि जो मालिक था उनको सामान भी दे देता है और ऑर्डर्स भी देता है कि आपको ये चीज़ें बनानी है, लेकिन बाद में जो उनकी पेमेंट है वो उसको घटा देता है। तो इस चीज़ से परेशान होकर लोग अपने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ ही रेवोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से लोग रेवोल्यूशन करते हैं। तो सिलेशिया के गांव में 18,000 लोग रहते हैं और ज़्यादातर सिर्फ यही काम करते हैं, कॉटन वीविंग का, मतलब कि कॉटन से पहले धागा बनाना और धागे से कपड़े बनाने का काम। तो यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, हर किसी को जॉब चाहिए थी। तो इसका फ़ायदा जो कॉन्ट्रैक्टर उठाता है और बाद में उनकी जो पेमेंट होती है उसको कम कर देता है। तो गुस्से में आकर लोग रेवोल्यूशन करते हैं। तो 4 जून को ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्टर के घर के बाहर जाते हैं, वहाँ मार्च करते हैं और हायर वेज की डिमांड करते हैं। इनमें से एक ग्रुप कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस जाता है, वहाँ पर खिड़की, शीशे, फर्नीचर सब तोड़ दिए जाते हैं और जो कपड़े उन्होंने बनाए थे उसको भी फाड़ देते हैं, जिससे डर के मारे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी फैमिली के साथ भाग जाता है दूसरे गाँव में, लेकिन उनकी कोई भी मदद नहीं करता। तो इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दोबारा आता है अपनी आर्मी लेकर और 11 लोगों को शूट कर दिया जाता है। तो ये एक इवेंट है जिसको डिस्क्राइब किया गया है कि प्रशिया में किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ था।
तो फ्रांस और प्रशिया के एग्जाम्पल से हमने समझा कि लोगों के रेवोल्यूशन के पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इन्हीं चीज़ों से गुस्सा होकर या फिर नाराज़ होकर लोग अपने राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, और यही रेवोल्यूशन नेशनलिज्म बन जाता है, जिससे कि लोग अपने देश को आज़ाद करते हैं ऐसे राजाओं से जो किसी काम के नहीं थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट, रिपब्लिक, नेशन स्टेट बनाते हैं। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। अगर इस टॉपिक से कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।